जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का। ये तीसरा लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग पाचन और पोषण पढ़े थे, दूसरे लेक्चर में हमने पाचन और पोषण पढ़ा था, तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र और श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। बस आज हम लोग यही तक टॉपिक का पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है हमारा, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र है क्या? सबसे पहले श्वसन तंत्र आप जान लीजिए। श्वसन तंत्र एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जिससे आप सभी को सांस लेने से लेके सांस छोड़ने तक की बात आएगी। सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप सांस कैसे लेते हैं? आप सांस कैसे लेते हैं? तो आप कहेंगे भैया हम सांस नाक और कभी कभार हम सोते हुए मुख खुला रह जाता तो मुख से भी सांस ले लेते हैं। तो आप नाक से सांस लेते हैं और किससे लेते हैं? मुख से सांस लेते हैं। ये सोचिए कि जो जीव जल में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, जो जीव जल के अंदर रहते हैं या जो जीव जल में रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए कि टेडपॉल कैसे सांस लेते हैं। टेडपॉल कैसे सांस लेते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, वरना हम टेडपॉल का भी आपको चित्र दिखाते, आप बताते कि ये सांस किस प्रकार से लेते हैं। तो आप हमें ये बताइए टेडपॉल किस प्रकार से सांस लेते हैं। क्या आपको पता है टेडपॉल है क्या चीज? मैं बताता हूं। टेडपॉल एक मेढक का बच्चा होता है, जो कि मछली के आकार का दिखता है जब वो नन्हा मुन्ना सा रहता है। ठीक, जब वो छोटा सा रहता है वो तो कैसा दिखता है? मछली के आकार का दिखता है। जिस प्रकार मछली सांस लेती है उसी प्रकार, जिस प्रकार मछली सांस लेती है उसी प्रकार मेढक का बच्चा यानी टेडपॉल उसी प्रकार सांस लेता है। अब मेरा ये सवाल है कि मछली सांस कैसे लेती है? कमेंट में ये जरूर बताइएगा, मछली किस अंग से सांस लेती है। दूसरा सवाल, मेढक किस अंग से सांस लेता है? तो आइए इन सभी सवालों का आंसर जानने के लिए हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र के प्रकार। सबसे पहले आइए देखते हैं, और इन 3 सवालों का जवाब मैं जाते जाते आपको बता के ही जाऊंगा। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं। तो श्वसन तंत्र, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मानव अपने विशेष अंगों से सांस लेते हैं, विशेष अंगों से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। श्वसन तंत्र एक जिसमें कुछ कार्बनिक भी होते हैं जैसे CO2 होते हैं, और ये शरीर से बाहर निकलने में किसी विशेष अंग का क्या करते हैं? भाग बनते हैं। तो इन सब का एक सटीक और सही आंसर जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं श्वसन तंत्र, क्योंकि हम श्वसन को बता सकते हैं कि जिनसे हम सांस लेते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर के खाते से नंबर निकालने हैं। आपको किसी को दिखावा नहीं करना है। आपके एग्जामिनर को यह नहीं पता है कि ये लड़का कितना गोरा है कितना काला है, आप कौन सी फेयर लवली लगा रहे हैं, कौन सा हैंडसम क्रीम लगा रहे हैं, आपको ये एग्जामिनर को बात बिल्कुल नहीं पता है। एग्जामिनर को तो फेयर लवली वाली कॉपी चाहिए, तभी वो जान पाएगा कि बच्चे ने किस प्रकार फेयर लवली लगाई है। तो आपको कॉपियों में फेयर लवली लगानी है, चेहरे पे नहीं। आइए देखते हैं हम लोग श्वसन तंत्र। श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें मानव अपने विशेष अंगों से, विशेष अंग कौन कौन से होंगे? विशेष अंग कौन कौन से होंगे? कमेंट बॉक्स में इसका भी मुझे आंसर चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपके लिए जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, जिसमें मानव अपने विशेष अंगों से वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2 क्या करते हैं? ग्रहण करके, ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। उसे कहां तक पहुंचाते हैं भैया? उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं।
अतः श्वसन वह अभिक्रिया है, अतः श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया में क्या क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है, जबकि हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत है O2 की, यानी ऑक्सीजन की जरूरत है हमको। और किसकी जरूरत है, H2O जल की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है हमको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है O2 की। इस प्रक्रिया में CO2 भी उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर के लिए, जो मानव के शरीर के लिए या हमारे मानव रूपी शरीर के लिए अनुपयोगी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मानव के लिए अनुपयोगी है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वसनांग द्वारा ही होती है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जिस अंग से हम सांस लेते हैं उसी अंग से हम सांस को भी छोड़ते हैं, जिस अंग से हम सांस को लेते हैं उसी अंग से सांस को छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसनांग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसनांग कहते हैं, और इसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यहां तक की बातें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जो मर्जी करे वो लिख के जाइएगा। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। श्वसन एक जैव रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, जिसमें मानव अपने विशेष अंग से वातावरण से O2 को ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अतः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है, जो मानव के लिए अनुपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसनांग द्वारा ही होती है, इसे श्वसन तंत्र कहते हैं। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे श्वसन क्या है, तो आप कह दीजिए श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। एक लाइन में आंसर देके निकल लीजिए, लेकिन अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा और एग्जामिनर तभी आपको पूरे नंबर देगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनाक्सी श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, पहला ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन भी कहते हैं। और अनाक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इससे आपको दो फायदा हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे यह पूछेगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आया कि श्वसन ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, तो आप इसका भी आंसर दे लेंगे। यदि पूछता है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो भी आप इसका आंसर दे लेंगे। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू सक्सेसफुल एनी अदर फील्ड। बिना शिक्षा का कुछ हो नहीं सकता। आप किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कीजिए, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण कीजिए। तो हम लोग ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन देख रहे थे। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछेगा ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन क्या है, दूसरा पूछेगा प्रश्न ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के सबसे हिट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से बोर्ड एग्जाम
से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो 100 to 100% 7 सेटों में से 5 सेट में तो आपको देखने को ही मिलेगा। आपसी शोषण, पहला पॉइंट हम पॉइंट वाइज को देखेंगे। आपसी शोषण, आपसी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और मेरा एक सवाल, कौन सा वह शोषण है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट, पहले आपसी शोषण पढ़ेंगे फिर अनाक्षी शोषण पढ़ेंगे, ठीक। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी आपसी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज हमने पहले ही बताया, अगर श्वसन कोई पूछता है तो ये कह दीजिए कि श्वसन का पूर्ण ऑक्सीकरण होना ही क्या कहलाता है? श्वसन था। श्वसन क्या है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या है? श्वसन है ये। इस यानी ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में जैसे H2O, क्या H2O CO2 उत्पाद बनाता है। ये क्या बनाता है? अंतिम उत्पाद बनाता है। ऑक्सी श्वसन इस क्रिया में H2O यानी पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में पानी भी उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। चौथा हमारा पॉइंट है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु, जो ग्लूकोज के एक अणु होते हैं उनमें 38 एटीपी होते हैं। 38 एटीपी, कितने एटीपी भैया? 38 एटीपी। इसे गांठ बांध लीजिए भैया। ये सीधा प्रश्न पूछते हैं कि ग्लूकोज में कितने एटीपी, एक ग्लूकोज में कितने एटीपी होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जो 20 नंबर के आते नहीं है, जो चाचा जी भेजते हैं लिफाफे में भर के, उसी में आता है ये। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी होते हैं? ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन यानी कि अनाक्षी श्वसन। इसके बाद हम लोग कुछ करेंगे एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह श्वसन, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ बोर्ड पे साफ साफ अक्षरों में लिखा था। यह लिखा है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ये कौन सी बला आ गई? ऑक्सीजन की इसमें तो जरूरत ही नहीं है। ये तो कह रहा है वह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वह कौन सा श्वसन है भैया? ऑक्सी श्वसन है, अनाक्षी श्वसन है ये। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूर्ण रूप से ग्लूकोज इसमें टूटता नहीं है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी इस क्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। इस क्रिया में एल्कोहल बंटी बबली आप लोग नहीं समझ लीजिएगा, एल्कोहल और लैक्टिक उत्पाद बनता है। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है और एल्कोहल का उत्पाद होता है। किस श्वसन में? अनाक्षी श्वसन में। और ऑक्सी श्वसन में क्या बनता है?
पानी बनता है यानी जल H2O, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चौथा पॉइंट है हमारा अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी होते हैं? तो 2 एटीपी होते हैं। कितने एटीपी होते हैं भैया? तो 2 एटीपी होते हैं। अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का एक और पॉइंट लिख लीजिएगा भैया आप लोग, 5वां नंबर पॉइंट। ठीक, इसमें कितने कैलोरी होते हैं? कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? इसमें पूर्ण रूप से 673 पूर्ण कैलोरी होती है। 673 कैलोरी होती है। ठीक, और इसमें 5वां जो पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें कितने होते हैं भैया? 21 कैलोरी। 21 कैलोरी। कितने कैलोरी भैया? 21 कैलोरी। ठीक, यह अपूर्ण होता है। अपूर्ण। ठीक, यह पूरा नहीं होता है, यह अपूर्ण होता है, यह पूर्ण होता है, यह पूर्ण होता है। 673 पूर्ण कैलोरी ऊर्जा होती है, इसमें 21 कैलोरी अपूर्ण ऊर्जा होती है। और आपसे एक बात कहना था कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? और मेरे पास कुछ और एमसीक्यू है, मैं उनको भी कराता हूं कि मछली का श्वसन अंग है, पहला श्वास नली, दूसरा त्वचा, गलफड़ा और गिल। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मछली गलफड़े से सांस लेती है, इसे हम लोग गिल कहते हैं। और हमने आपसे 2 सवाल वीडियो में पहले ही किया था, मैं उनका भी जवाब देके जाऊंगा। मेढक किस तरह से सांस लेते हैं? मेढक अपने त्वचा से सांस लेते हैं, पहला आंसर ये हो गया। और टेडपॉल किस अंग से सांस लेते हैं? तो भैया टेडपॉल जिस प्रकार मछली सांस लेती है गलफड़े से यानी गिल से, उसी प्रकार टेडपॉल गलफड़े से सांस लेते हैं। और तीसरा आपका क्या प्रश्न था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपने चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड लग सके। व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें समझ में आपको आती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो मैं उसको डिजिटल बोर्ड पे रहेगा तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद साथियों।